जय गणेश। आज के दैनिक राशि फल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। राशि फल में प्रवेश करने से पूर्व हम आज के सामान्य पंचांग तथा तिथि की चर्चा आपके समक्ष करते हैं। साथियों, आज 16 सितंबर 2023 शनिवार का शुभ दिन है। आज प्रतिपदा तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष का संचार चल रहा है। आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, जिसका समय 7:30 बजे तक। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र अपना स्थान ले लेगा और शरद ऋतु का संचार चल रहा है। आज प्रातः सूर्य उदय 5:51 पर होगा और आज का सूर्य अस्त 6:58 सायंकाल पर होगा। अब आपसे बात करते हैं अभिजीत काल की। अभिजीत काल आज प्रातः 11:58 से लेकर साय 12:51 तक रहेगा। जिस समय में हम शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निषेध करते हैं, उस कार्य को राहु काल कहा जाता है। राहु काल की समय अवधि आज की 9:11 प्रातः से लेकर सायंकाल 10:43 तक रहेगी। अर्थात इस समय किसी भी शुभ कार्य को आप प्रारंभ न करेंगे। सामान्य पंचांग के पश्चात हम प्रवेश करते हैं दैनिक राशि फल के प्रथम पड़ाव अर्थात पहली राशि की बात आपके समक्ष रखते हैं। पहली राशि में मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आज आपका किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन सदुपयोग भावना से आप उससे बच भी सकते हैं। घर में भी किसी बात को लेकर आज चिंता का माहौल बना हुआ है। गहन विचार की आवश्यकता है। किसी वस्तु के आज खो जाने की भी शंका आपके साथ बनी हुई है। अर्थात अपने गहने, अपने साधन को विशेष संभाल कर रखें। यदि कोई औजार आपके पास है तो उसे भी आप संभाल कर रखें, कोई चीज आपकी लुप्त न हो जाए। लुप्त होने के भाव से बचने के लिए आप विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा आप विष्णु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भी आप कर सकते हो। इससे आपके जीवन में हानि की संभावना कम रहेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का लकी रंग केसरी रंग है। साथियों, अब आपसे बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जातकों में आज कुछ मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन परिवार के सहयोग से आपकी मुश्किलों में समाधान भी आपको प्राप्त होगा। शिक्षा संबंधित क्षेत्र में आज पूर्ण उन्नति बनी हुई है। यदि आपने भूतकाल में कोई परीक्षा दी है, आज उसका परिणाम आता है तो उसमें भी आप सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। आपके मित्र भी आपका सहयोग कर रहे हैं। माता पिता का भी पूर्ण सहयोग है। घर से किसी प्रकार की पैसे की भी आपको आवश्यकता पड़ी हुई है, जो पैसा आपके घर में आज आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने धन को अच्छे कार्य में ही निवेश करें। यदि धार्मिक यात्रा का योग बनता है तो माता पिता के साथ में ही आप यात्रा करें। इससे आपके मन का स्वरूप का पूर्ण कल्याण होगा। यदि आप विवाहित जीवन जी रहे हैं तो अपनी पत्नी को भी यात्रा के ऊपर अवश्य लेकर जाएं। इससे आपके मन के मानसिक भाव मिले रहेंगे। सायंकाल के समय में आप यदि अपने हाथ से कुछ भोजन दान करते हो गरीब व्यक्तियों को, उससे भी आपको कल्याण होगा। इससे आपके घर में कलह आदि नहीं होगी, बच्चे निरोग रहेंगे और आने वाली समस्याएं व्याधियां भी दूर हो जाएंगी। आपके लिए भोजन का दान करना अति आवश्यक है। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका आज का लकी नंबर 4 है और भाग्यशाली आज का सौभाग्यशाली रंग आपका नीला रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का आज कार्य क्षेत्र काफी सकारात्मक है। आपने पहले भी किसी कार्य को किया, वो भी आज फल आपको देने वाला है। सायंकाल तक लक्ष्मी की प्राप्ति का भी योग है। संतान के प्रति प्रशंसा का भी योग है। माता पिता भाई बहन भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। यदि आप किसी कार्य क्षेत्र में हो और वहां पर आप काम करते हो, आपके बॉस, आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल आपकी प्रशंसा करेंगे और सैलरी बढ़ने के पूरे आसार आपके आज बने हुए हैं। परंतु ये संकेत आपको भविष्य में प्राप्त होगा, जिसके लिए आपको 48 घंटे प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका लकी नंबर आज का 8 है और भाग्यशाली आज का रंग आपका पीला रंग है। इसी प्रवेश प्रतिलोकिका में अब आपसे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जितने भी हमारे साथी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशील कर रहे हैं, अर्थात आप बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं। यदि वो चिंतन आपकी शिक्षा, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय, आपके आय, आपके
गमन कार्य से है तो उसमें आपका पूर्ण सफलता का योग आज बना हुआ है। अध्यापक भी आपकी प्रशंसा करेंगे। घर के किसी खास मेंबर के साथ आज आपका विचार विमर्श है। आपके पार्टनर के साथ भी विचार विमर्श है। यदि आप व्यापारी हैं तो जिसके साथ में सिर में आप व्यापार करते हैं, आपके साझी के साथ भी आज किसी प्रकार का आप विचार कर सकते हैं। और भविष्य में किसी कार्य को पुनः प्रारंभ करने की चेष्टा आपकी बनी हुई है, या नूतन कार्य में आप आगे प्रवेश करना चाहते हैं, या अपनी संतान के लिए किसी नए कार्य को शुरू करवाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी सफलता का पूर्ण योग है। परंतु आपको विशेष ध्यान रखना है, आज के दिन आपको गणपति भगवान का ध्यान करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, शिव परिवार की पूजा करनी है, दूध दान आपने करना है, और गरीब व्यक्ति को, बाहर बैठे भिखारियों को चप्पल जूता चावल भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका कल्याण होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग भूरा रंग है। इसी अनुक्रमणिका में आगे बढ़ते हुए हम सिंह राशि के जातकों की बात आपसे करते हैं। सिंह राशि के जितने भी हमारे जातक हैं, धर्म कर्म के कर्मों में आज उनकी रुचि बढ़ेगी, अर्थात कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, या किसी भंडारा या किसी धार्मिक स्थल के ऊपर भोजन आदि वितरण करने में सहयोग के रूप में आज आपको कार्य करना पड़ सकता है। अर्थात धार्मिक भाव होने से आज आपका मन प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेगा और आपकी प्रत्येक कार्य में रुचि बढ़ेगी। घर में भी मांगलिक कार्य आपका संपन्न होगा, अर्थात बच्चों के प्रति भी आपको किसी प्रकार की आज खुशी की प्राप्ति होने वाली है। आज का आपका लकी नंबर 4 नंबर घोषित किया गया है और आज का आपका लकी रंग आसमानी रंग बहुत ही आज कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसी क्रम बिंदु में हम आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों का विवाह संबंधित आज कार्य पड़ा हुआ है। विवाह संबंधित कार्य से हमारा भाव है, यदि आप स्वयं शादी के योग्य हैं तो आपका संबंध आज जुड़ने वाला है। किसी सगे संबंधी मित्र की शादी में जाने का आज प्लान बना हुआ है। सह परिवार आप इस विवाह में सम्मिलित होने वाले हैं, वहां भी आपको मान सम्मान मिलेगा। आज किसी बाहरी व्यक्ति से आपकी नई मुलाकात होगी, अर्थात कोई नूतन मित्र आपका बनने वाला है जो आपका साथ देगा, और उसके साथ की गई मंत्रणा से आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी और उसके द्वारा कुछ इस प्रकार का मार्गदर्शक भी किया जाएगा जो आपके बच्चों के एडमिशन, नौकरी, शिक्षा संबंधित में आगे आपको काम आएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका आज का शुभ अंक 2 है और भाग्यशाली आपका लकी रंग ग्रे रंग है। इसी क्रम बिंदु में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों का आज प्रातः 11 बजे तक काम अटकने की संभावना है। आज किसी भी नए कार्य को आप 11 बजे तक प्रारंभ न करें, केवल भगवान सूर्य देवता का ध्यान करें। आज प्रातः उठने के बाद ही आपने सूर्य देवता को जल देना है और लाल रंग की वस्तु आज आप दान कर सकते हैं। यह है आपका प्रथम उपाय। दिन की चर्चा यदि आपके समक्ष करें तो सायंकाल आपकी यात्रा का योग भी है, धन में लक्ष्मी का प्रवेश भी हो रहा है, किसी साधन को आप बेच भी आ सकते हैं। लेकिन मकान खरीदने का यदि आपने प्लान बनाया है उसमें आज थोड़ी ही शिथिलता आएगी, परंतु भविष्य में आप उस भवन, उस मकान के मालिक बनने वाले हैं, अर्थात किराए के मकान से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपका बेटा या बेटी पढ़ने के लिए कहीं बाहर गए हैं या आप भेजने के लिए प्लान बना रहे हैं तो उन बच्चों का बाहर गमन होना भी आज संभव है। यह भी आपके लिए प्रसन्नचित्त मुद्रा का संकेत करेगा। यदि आपकी राशि में कोई व्यक्ति प्रदेश में जाकर आज अपना व्यापार शुरू करना चाहता है या करने का प्लान उसने बनाया है जो कि दुकान आदि से संबंधित है, उस कार्य में भी उन लोगों को वृद्धि की प्राप्ति होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका शुभ नंबर आज का 3 है और भाग्यशाली आज का रंग आपका सफेद रंग है। अब बात करते हैं आपके समक्ष वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक यदि संगीत कला में प्रवीण है तो आपको इस क्षेत्र में लाभ होने वाला है। यदि वृश्चिक राशि की कोई छात्रा नृत्य कला में अपनी रुचि रखती है, कथक आदि में भाग लेती है तो उस प्रतियोगिता में भी आपको सफलता मिलने वाली है। आप सीखने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपका एडमिशन होने की भी पूर्ण संभावना है। यदि वृश्चिक राशि का कोई जातक
थिएटर क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमा रहा है तो आज आपको नया काम मिलने की संभावना है। किसी निर्देशक, डायरेक्टर आदि से भी आज आपकी मुलाकात हो सकती है। इसी राशि के जो भी जातक शिक्षार्थी हैं, यदि आप आज परीक्षा देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आपकी उच्च शिक्षा का योग आज ही बना हुआ है। मन को शांत रखें, बड़ों के साथ सम्मान के साथ बात करें और मन की शिक्षा को ऊंचे और आगे ले जाने के लिए भगवत गीता की 11 पुस्तकें आप गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्राह्मण बच्चों को दान करें। इससे आपके धर्म का प्रचार होगा और बच्चों की बुद्धि भी विकसित होगी, जिसका फल भविष्य में आपको ही प्राप्त होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका आज का शुभ नंबर 7 है और आपका प्रिय रंग हरा रंग है। अब आपसे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। आपके गुणों में वृद्धि है। काफ़ी समय से आप किसी चीज़ को, किसी काम को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिली, परंतु आज सायंकाल तक आप उसमें वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, आपको सफलता मिलने वाली है। आपके मित्र या बड़े भाई के द्वारा आज कोई संकेत दिया जाएगा और वो संकेत भी भविष्य में आपको आगे बढ़ाएगा। काफ़ी दिनों से किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी बात नहीं हो पा रही, आज वो व्यक्ति आपके समक्ष आकर अपनी बात को शुरू करेगा, लेकिन आपने संयम के साथ में उसे स्वीकार करना है ताकि ये रिश्ता आपके लिए मजबूत हो सके। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ नंबर 9 है और भाग्यशाली रंग आज का आपका संतरी रंग है। इसी क्रम बिंदु में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों को भौतिक सुख मिलने वाला है। आज आप स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लेने वाले हैं। किसी विवाह, पार्टी आदि कार्यशाला में आप सम्मिलित होने वाले हैं। आज कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आज तक ये व्यक्ति मुझे क्यों नहीं मिले थे, क्योंकि वो शिक्षा में भी आपकी सहायता कर रहे हैं और उनके द्वारा कही गई बात के ऊपर भी आप अमल कर रहे हैं। परंतु ये रुचि कर रखें, जो भी मित्र आपको श्रेष्ठ बताए उसी को आप ग्रहण करें, अनचाही बातों को आप ग्रहण न करें, अन्यथा भविष्य में आपको कष्ट भी हो सकता है। आज आप विशेषकर ध्यान रखें अपनी शिक्षा क्षेत्र में। यदि आपकी कोई पुस्तक कोई साथी मांगता है तो आप अपनी पुस्तक किसी को न दें, क्योंकि वो पुस्तक आपकी वापस लौटकर नहीं आने वाली। किताबों का, नोट्स और अपने गुरुजनों का ध्यान रखना आज अति आवश्यक आपके लिए है। यदि कोई स्त्री अपने ब्यूटी पार्लर आदि क्षेत्र में अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहती है, उसके लिए भी आज शुभ योग बना हुआ है। आप इस कार्य को प्रारंभ कर सकती हैं, इसमें भी आपका लाभ और धन की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ नंबर 8 है और भाग्यशाली आज का रंग आपका सफेद रंग है। अब आपसे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातक अपने नूतन कार्य को प्रारंभ करने वाले हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आज नौकरी का संकेत भी आपको प्राप्त हो रहा है। खेती बाड़ी के कार्य में भी आपको वृद्धि की प्राप्ति है। दुकानदारी के काम में भी आपको वृद्धि की प्राप्ति है। यदि मिट्टी आदि का भी व्यापार करते उसमें भी आपको वृद्धि का योग बना हुआ है। यदि आवागमन क्षेत्र में आपका कार्य पड़ता है तो आप स्वयं के वाहन से न जाएं, आप सरकारी या किराए के वाहन में बैठकर ही आप जाएं। छोटी मोटी दुर्घटना का योग भी आज आपके साथ बना हुआ है, परंतु धन वृद्धि के साथ में ज्यादा लालसा आप न करें। यदि घर में कोई भिखारी आज आपके घर पे आता है तो आप उसे भिक्षा या भोजन आदि दान अवश्य करें। आपके घर में बहन या बुआ आई हुई है, उससे भी आज आपका दान का योग बना हुआ है। धार्मिक कार्य जैसे भंडारा आदि, पूजन आदि में भी आपको कुछ दान दक्षिणा आज देनी पड़ सकती है। अर्थात घर का माहौल संतोषजनक रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा और सायंकाल का समय आपका धार्मिक कार्यों में व्यतीत होने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ नंबर 7 है और कल्याणकारी आपका रंग पीला रंग है। अब आपसे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों को आज दोपहर तक कंठ संबंधित रोग होने की संभावना है। कंठ से हमारा अभिप्राय मुख के अंगों में, जिसमें आपकी जिह्वा, आपकी जाड़, आपके कान और आपके नेत्र आते हैं। ऐसी कोई व्याधि आपको हो सकती है जिसका संकेत आपको भूतकाल में भी मिल चुका है। आप किसी की भी आज आलोचना न करें, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा कही गई बात प्रति उत्तर आपके ऊपर ही लौट कर आएगी और उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। अपने नुकसान से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। सुख, संपत्ति, लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा।
पत्नी के साथ आपका रिश्ता मजबूत है और आज और भी ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कुछ मेहमान आपके जीवन में एक नया संकेत देने वाले हैं। बच्चों के प्रति भी आप सकारात्मक रहें। किसी एक बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ने की भी संभावना है, उसके लिए आपको आज तेल दान करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य कुशल पूर्वक रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 2 है और आपके लिए भाग्यशाली सौभाग्यशाली आपका प्रिय कलर व्हाइट रंग है, जिसे हम सफेद भी कहते हैं। जिस प्रकार से साथियों आपको पता है, दैनिक राशि फल बताने के पश्चात अंत में हम आप सभी के कल्याण के लिए एक उपाय बताते हैं। क्रोसेंट एस्ट्रो मंच का अभिप्राय भी यही है कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय से विश्व कल्याण हो, प्राणी मात्र का भला हो। यदि आज हम आपके समक्ष उन व्यक्तियों की बात करते हैं, ऐसे युगल हैं, युगल से अभिप्राय जोड़ा, जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वो इच्छा करते हैं कि एक कन्या का वास, एक लक्ष्मी का जन्म भी हमारे घर में होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे परिवार, सगे संबंधी हमें मिल जाते हैं कि वो बताते हैं कि हम तो लड़की का इंतजार कर रहे थे, परंतु भगवान ने पुत्र दे दिया, अब लड़की का वास कैसे हो? ऐसे व्यक्तियों को जिनके घर में कन्या का अभाव है, एक लक्ष्मी, एक देवी हमारे घर में जन्म ले, उन्हें माता की आराधना करनी चाहिए, माता के श्रृंगार की वस्तु दान करनी चाहिए और नवरात्रों की अष्टमी में कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और लाल रंग की चुन्नी और धन के साथ उनकी पूजा अर्चना करें, लाल रंग का तिलक लगाएं और कुछ लक्ष्मी रूप में भी उन्हें धन दें और श्रृंगार की वस्तुएं भी आप उन्हें दान में दें। इससे माता आपके घर में प्रवेश करेगी। आपके बेटे, पोते, भाई, ताऊ, चाचा, किसी न किसी के घर में जो गर्भ अवस्था में स्त्री होगी, वो देवी के रूप में आपके घर में जन्म लेगी, जिससे आने वाले वंशों का आपका कल्याण होगा और आपके वंश में वृद्धि होगी और साथ में उसके लिए जो आप दान करोगे, वो आजीवन आने वाली आपकी पीढ़ियों का भला करेगा। इसी उपाय के साथ में हम कार्यक्रम के अंतिम समापन पड़ाव पर पहुंच गए हैं। साथियों, पुनः मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। जय सिया राम।